नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास है जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके होटल लाइन में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। दोस्तों आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं नवीन राणा जी से, जो टिहरी में IHM कॉलेज टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहे हैं, और सुभाष चंद्रा जी से, जो जर्मनी, मस्कट और कई जगह बड़े होटलों में नौकरी करके अब देहरादून में द सैंड्स होटल में एज अ हेड शेफ़ काम कर रहे हैं। तो राणा जी, थोड़ा बताइए, हमारे जो बच्चे हैं जो HM करना चाहते हैं उनके लिए क्या इस फील्ड में क्या स्कोप है, क्या आगे उनका करियर है? बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है दैट इज़ अ 12th प्लस आपके पास होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो देहरादून और उत्तराखंड में अभी हमारे पास 5 से 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें GIHM देहरादून, GIHM अल्मोड़ा जो कि काफ़ी पुराने नाम है, IHM गढ़ी कैंट देहरादून में है, और IHM न्यू टिहरी, और जो अभी नया कॉलेज ओपन हुआ है वो IHM रामनगर के नाम से ओपन हुआ है। अभी जो इन फ्यूचर में आने वाला जो नया कॉलेज है वो है FCI अल्मोड़ा के नाम से। ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। देहरादून के अंदर 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 30 में से कम 25 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, 25 यूनिवर्सिटी प्लस कॉलेजेस के अंदर आपको ये कोर्स करने के लिए मिल जाएगा, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। उसके लिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका अनिवार्य होना और सर कितना टाइम का ये कोर्स होता है HM का? HM 4 साल का कोर्स है, जिसको हम लोग डिग्री कोर्स कहते हैं, BHMCT। उसके अलावा ये 3 साल का भी कोर्स होता है, डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी, डिपेंड अपॉन द कोर्स। और कुछ ही कोर्सेज में ये डिप्लोमा के तौर पे है, जिसको 1 ईयर का डिप्लोमा के तौर पे काउंट किया जा सकता है। अब ये जो 1 ईयर का आप डिप्लोमा बोल रहे हो, इसमें क्या होता है 1 ईयर डिप्लोमा में? 1 ईयर डिप्लोमा में जो स्पेसिफाई एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट के ऊपर काम करवाया जाता है। इसमें बेसिकली जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, इसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला आपका फ्रंट ऑफिस, जिसको आप रिसेप्शन का एरिया कह सकते हैं, जो फ्रंट ऑफ द हाउस होता है। दूसरा जो आपका है वो है हाउसकीपिंग, जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो एकोमोडेशन के ही अंडर में दोनों ही डिपार्टमेंट आते हैं, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब होता है होटल का रख रखाव करना, होटल की सफाई और मेंटेनेंस से रिलेटेड काम। तो सर थोड़ा ये भी बताइए हमारे बच्चों को कि अगर वो HM करने के बाद इंडिया में कितना स्कोप है, और बाहर, यहाँ से बाहर जाएंगे तो वहाँ कितना स्कोप है? स्कोप की अगर मैं बात करूं, अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूं, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में पूरी दुनिया के अंदर ये 2nd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। तो इट मीन्स नहीं, दुनिया की। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर सिंपली तौर पे कहा जाए तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो तीनों टाइम दुनिया के अंदर किसी भी प्रांत, किसी भी जगह पे आपको तीनों टाइम चाहिए। ठीक है, बिना खाने के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो लाइफ में। तो फूड ऑब्वियसली 3 टाइम अगर आप मील चाहिए तो ऑब्वियसली इसमें उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और तो थोड़ा सर बताइए हमें, अगर कोई यहाँ पे इंडिया में ऐसे कौन से HM करने के बाद कैसे संस्थान हैं, होटल बड़े, जो यहाँ पे बच्चे जॉब कर सकते हैं, जहाँ उनको आगे भविष्य में वो काम कर सकते हैं इंडिया में फ़िलहाल? तो जॉब की अगर मैं बात करूं तो पहले जो हमारे देश में, स्पेशली उत्तराखंड में जिसकी मैं बात करता हूं, गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो सचिवालय के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, जो एक बेहतर जगह मानी जाती है जॉब करने के लिए, राज्य संपत्ति विभाग। ये राज्य संपत्ति विभाग जो आता है वो सारा का सारा होटल मैनेजमेंट के दायरे में आता है, जिसके अंदर आपकी पूरे सचिवालय की सारी गाड़ियाँ या शहर के अंदर जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं जो गवर्नमेंट के हैं, वो सारे में आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप IAS PCS जैसे फील्ड में भी आप इसके बिहाफ पे, क्योंकि टूरिज़्म उत्तराखंड के बिहाफ पे अगर मैं देखूं तो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, और पूरा का पूरा जो उत्तराखंड, जिसका आय का जो सबसे बड़ा प्रमुख साधन है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, तो होटल इंडस्ट्री है। तो इसलिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब में। और अगर सर आप बाहर का देखें तो कितना है इसमें, अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहे कोई तो HM करके कितना स्कोप है इसमें? आउट ऑफ कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहले तौर पे जिसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैं निजी तौर पे देखता हूँ वो है क्रूज इंडस्ट्री, जो आपको समुद्री जहाज़ जिनको हम लोग कहते हैं। आज दुनिया के अंदर या मोदी जी के आने से इंडिया में भी इसका बहुत सारा स्कोप हुआ है, जिसके अंदर आप एक बार जब जॉब करना स्टार्ट करते हो तो आपको ओवरऑल फूड, एकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ सही रहता है। तो आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। डिपार्टमेंट जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, फूड एंड बेवरेज, जिसको हम लोग सर्विस कहते हैं, जिसको आप, अगर मैं सिंपल तौर पे कहूँ, जिसको आप वेटर कहते हैं, स्टूवर्ड जो खाने को सर्व करता है, और जो एक और फील्ड है फूड प्रोडक्शन, जिसका मतलब होता है शेफ, जो आमतौर पे कहा जाता है कि वो पर्सन जो खाने को बनाता है। तो ये 2 बहुत ही मेजर डिपार्टमेंट है। शेफ एक वेल नोन नेम है उत्तराखंड के अंदर भी, और
इस मामले को मैं इस तरीके से देखूंगा कि दुनिया के अंदर आप किसी भी कंट्री चले जाइए, पूरे दुनिया के अंदर आपको कहीं ना कहीं पे हर एक होटल या हर एक रेस्टोरेंट में आपको उत्तराखंड का कोई ना कोई लड़का या कोई ना कोई शेफ आपको काम करते हुए मिल जाएगा। अदर मैं कंट्रीज़ की बात करूं तो जो मैंने पहली बात कही थी कि फूड एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कंटिन्यू हमको ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करना है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो सर थोड़ा बताइए हमारे बच्चों को कि उत्तराखंड से में अगर कोई अच्छे HM कॉलेज या सरकारी HM कॉलेज कोई, उनके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने इस लाइन को पहले भी रिपीट करना चाह रहा हूँ मैं इस लाइन को कि GIHM देहरादून, GIHM। तो इसकी प्रक्रिया क्या है उसमें एडमिशन की? ओके, आपको UTU उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ये तीनों, चारों, पाँचों, 6 कॉलेज सारे के सारे एफिलेटेड हैं, और आपको प्रोसेस आपको 12th पास होना चाहिए आपका, और मेन स्ट्रीम में आपको इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा, एक एंट्रेंस पेपर आपको देना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे आपको जॉब मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ सुभाष चंद्रा जी भी हैं जो मस्कट, जर्मनी और कई देशों में बड़े होटलों में एज अ शेफ़ जॉब कर चुके हैं। तो उनसे पूछते हैं दोस्तों कि कैसे वहाँ पे जो यहाँ से बच्चा जाएगा तो क्या उसको शुरू में प्रॉब्लम आती है। सुभाष भाई तो बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, जब यहाँ से कोई बच्चा HM करके जाता है तो शुरू में उनको क्या वहाँ पे दिक्कतें आती हैं, कैसे उनको सैलरी दी जाती है, कैसे उनका रहने का होता है, थोड़ा बताइए। शुरू में उनको थोड़ा स्ट्रगल करनी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो किस टाइप का स्ट्रगल आता है शुरू में? सेब लोगों के साथ थोड़ा हेल्प करनी पड़ती है, उसके बाद थोड़ा काम सीख जाते हैं। तो इसमें भाषा का भी कोई इशू आता है? भाषा मतलब ऐसे लगा लो तुमको गढ़वाली आदमी तो गढ़वाली में बोलेंगे नहीं, जैसे वहाँ के, जैसे आप जर्मनी रहे, मस्कट रहे, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो होटल के बड़े लोग जिनका होटल है, तो उनसे कोई भाषा कम्युनिकेशन का कैसे करते थे आप लोग? उनसे बातचीत करने का माध्यम क्या होता था? माध्यम है क्या, अब उनकी भाषा तो एक हफ्ते में कोई सीख ही जाता है। अच्छा, मतलब बेसिक सीख जाता है। अच्छा, तो आप वहाँ पे जो जर्मनी रहे आप, उसमें आप एज अ शेफ थे, तो उसमें आप क्या क्या कुकिंग करते थे? उसमें जैसे मैं तंदूर का काम करता था। तंदूर में क्या क्या डिशेज आ गई? तंदूर में आ गए रोटी नान आ गया, अच्छा परोठा, बटर नान हो गया, चिकन हो गया। उसमें आप तंदूर का वो थे। अच्छा, तो मतलब कितना शुरू में आपको कितनी वहाँ सैलरी मिलती है जब आप स्टार्टिंग में वहाँ पे गए? तो आपको सैलरी कितना? शुरू में वहाँ पे मतलब यूरो चलता है वहाँ पे। हाँ, तो एज ए इंडियन रुपीज़ हमारे हो तो मंथली कितना आपको मिल जाता था? जो हमारे इंडियन लड़के बताते हैं मुझे, कन्वर्ट होता है वाले इंडिया में। कन्वर्ट होता है तो कितना कम से कम आपको कितना मिल जाता है? 900 का बन जाता है उस पर, मतलब 850 का, मतलब 80 करीबन, 80-90 मतलब। लास्ट जब वहाँ से आपने जॉब छोड़ी तो आपका लास्ट पैकेज कितना था? लास्ट पैकेज ये लगा, लास्ट पैकेज तो सैलरी तो कम बढ़ाते हैं वो लोग। अच्छा, जैसे उनका काम चल, डिपेंड कि कौन सी कंट्री में कौन सा है ना। अच्छा, तो इस समय आप देहरादून में भी एक अच्छे होटल में आप हेड शेफ हैं, तो यहाँ कभी वहाँ पे ऐसे करना पड़ता है जैसे मतलब। हाँ, तो यहाँ पे भी आप वही करते हैं, मतलब वही आपका तंदूरी का है ना। तो दोस्तों ये थे सुभाष चंद्रा जी जो मस्कट में, जर्मनी में इन्होंने एज अ शेफ़ काम किया है। इन्होंने बताया कि वहाँ पे शुरू में तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और बाद में जब एक बार बच्चे वहाँ सेटल हो जाते हैं, वहाँ की वो कल्चर में रम जाते हैं, तो उनके लिए आगे बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल किसी नई रिपोर्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।